नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शनिवार को नवरात्र पूजा के तीसरे दिन भिवानी के मंदिरों में माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। रोदरा कॉलोनी स्थित सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर पुजारी ने बताया कि दैत्यों का आतंक समाप्त करने के लिए माता ने चंद्रघंटा के रूप में जन्म लिया था और असुरों के स्वामी महिषासुर का वध करके आतंक का सफाया किया। आज हम आपको भिवानी की रुद्रा कॉलोनी में स्थित सिद्ध पीठ मां वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना अगस्त 2005 में हुई थी। इस मंदिर में माता ने पिंडियों के रूप में दर्शन दिए। यहाँ माता महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी रूप में विराजमान हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। इस मंदिर में माता की अखंड ज्योत लगाई जाती है। भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचकर माता के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। चंद्रघंटा के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसे भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल व भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि आज उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं व असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने इस प्रकार से महिषासुर का वध किया और देवताओं को आतंक से मुक्त करवाया। हम पंडित अमित कुमार मिश्रा, मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ, जो कि इस मंदिर की स्थापना 2005 अगस्त महीने में हुई थी। और ये यहाँ पे पिंडियों के रूप में माता ने दर्शन दिए थे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 पिंडियाँ यहाँ उपस्थित हुई थी, जो कि यहाँ के सेठ जी को उन्होंने आदेश दिया था। उसके रूप में ये मंदिर बनाया गया है। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में हर नवरात्रा यहाँ की जाती है। नवरात्रों में बढ़ते क्रम में दीप जलाए जाते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती हैं, जो कि यही परंपरा चली आ रही है। और नवरात्रों में यहाँ पूजा भी की जाती है, पाठ चलता है, दुर्गा सप्तशती संपुट लगा के यहाँ पाठ किया जाता है। मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ। ये माता का मंदिर है, बड़ी संख्या में यहाँ पे ज्योतें लगाई जाती हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित कराई जाती हैं और जो हर साल बढ़ती ही जाती है माता की। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं और माता की पूजा करके प्रसन्न करते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गुड़ का भोग लगाएं, माता को प्रसन्न करें। माता साक्षात दर्शन देती हैं। मेरा नाम नीलम है, मैं 8 साल से आ रही हूँ। मैया रानी के बहुत भारी मानता है। वैष्णो माँ मंदिर है और जो भी मन में अपना इच्छा करते हैं वह पूरी करती है मैया। बहुत लोग आते हैं, बाहर से खूब आते हैं। अखंड ज्योत भी जलती है, माँ की मनोकामना पूरी होती है। मीना खेतान, और ये शक्तिपीठ मंदिर वैष्णो देवी मंदिर है और ये 17 साल से चलता आ रहा है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। घंटाघर के निकट स्थित प्रेक्षा विहार में भारतीय जनता पार्टी की त्रिदेव कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार के किसान, गरीब, मजदूर व युवाओं के कल्याण में खुशहाली के लिए लागू की गई योजनाओं व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार के 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों का प्रयोग सेना को मजबूत करने में किया जा रहा है। त्रिदेव नाम से कार्यशाला है। त्रिदेव का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पार्टी के हम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं। इसके अंदर बूथ के हमारे पालक होते हैं, बूथ के अध्यक्ष होते हैं और हमारे BLA 2 जो वोटों को बनाने का काम करता है। ये हमारे 3 तरह की पार्टी की प्रणाली है। इसके अंदर हम तीनों
यहाँ जो कार्यशाला है, हमारे हर बूथ से 225 बूथ भिवानी विधानसभा के अंदर है, तो हमारे तीनों हमने आज इनको आमंत्रित किया है। इनको पार्टी की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया है। पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भिवानी जिला के अंदर ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले तोशाम, लोहारू और आज भिवानी तीसरा है। उसके बाद हमारा भवानी खेड़ा रहेगा। तो इस तरह से जिला भिवानी के कार्यकर्ताओं को कार्यशाला, उनको पार्टी की रीति नीति का अवगत कराने का कार्यक्रम, 7 साल में पार्टी ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, क्या क्या योजनाएं लागू की है, इस बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीचे स्तर तक हमको बताने का एक कार्यक्रम है। और कार्यशाला है इसको और जिसमें एक पालक, बूथ के अध्यक्ष और BLO 2 होंगे और ये सभी साथी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और इसका प्रशिक्षण पार्टी के कार्य के लिए देते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए आज पूरे संगठन महामंत्री भी हमारे आए हैं, जो बहुत ही अच्छी कार्यशाला हमारी चलने वाली है। और संयोजक आज के विधायक घनश्याम सराफ हैं और हमारे महामंत्री जनाब को पूरा बताया है। तो बहुत ही हम पार्टी के संगठन के कार्य करते रहते हैं। मैं GL शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। आज भिवानी में हमारे त्रिदेव सम्मेलन में आए हम, और त्रिदेव सम्मेलन जो हमारा हो रहा है वो हर विधानसभा में हो रहा है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 90 की 90 विधानसभाओं में अपने त्रिदेव खड़े किए हैं। इसमें हमारे बूथ का पालक, हमारे बूथ का BLA 2 और हमारे बूथ का अध्यक्ष, इन तीनों के मिलन से त्रिदेव बना। और ये त्रिदेव आगे आने वाले समय में हमारे जो बूथ पे 6 कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करने में भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज ये जो त्रिदेव सम्मेलन किया गया है, इस त्रिदेव सम्मेलन में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 साल में जो काम किए हैं, 7 साल बेमिसाल, 7 साल 7 कमाल, उसके विषय में मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पे सब आए हैं। सभी 90 विधानसभाओं में बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2 ऐसे 3 जो है कार्यकर्ता हैं जिनको त्रिदेव नाम दिया गया है। उन त्रिदेवों की सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर है। तो आज ये त्रिदेव कार्यशाला भिवानी विधानसभा के लिए है। इसमें माननीय संगठन मंत्री जी पधारे, बाकी माननीय GL शर्मा जी जो मुख्य वक्ता के नाते आज हैं, हमारे प्रभारी जी, विधायक जी इसके संयोजक हैं। आज इन कार्यकर्ताओं को जो बूथ के हमारे साथ जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में और बाकी सभी कार्यक्रम जो रहते हैं उनके बारे में प्रशिक्षित किया जाना, ऐसी वर्कशॉप है। त्रिदेव कार्यशाला का हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद राजू जी हमारे बीच में हैं, हमारे जिलाध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी हमारे बीच में हैं और मनीष मित्तल जी, GL शर्मा जी और विक्रम सिंह जी, ये हमारे तीनों उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। और इन सब का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद स्वामी जी, विनोद चावड़ा जी और सुभाष तंवर जी और अजय तंवर जी, ये चारों हमारे बीच में हैं। और ये सब उत्साहपूर्वक जिस प्रकार से कार्य करते हैं, आज भी इनका कार्य उत्साहपूर्वक है। और जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, आपको भी थोड़ी देर के बाद हम ये चाहेंगे कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे इस कार्यक्रम की जो भव्यता है वो आपको दिखाई दे। और सब प्रकार से जो कार्यकर्ता, हमारे बूथ के लेवल के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, पालक और BLO 2, इस टाइप से हमने सभी बूथों पे अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं। जो हमारी पार्टी कभी भी संगठन के मामले में पीछे नहीं रहती और लगातार ये काम उनका चलता रहता है और संगठन के लोग इस काम को वरीयता देते हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने महम रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी पंचायत व नगर परिषद चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में प्रदेश की भाजपा सरकार को वे आईना दिखाने का काम करेंगे।
सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो महंगाई इन्हें डायन लगती थी और आज सरकार है तो महंगाई इनकी प्रेमिका हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा है। युवा परेशान हैं, उनके लिए काम धंधे नहीं हैं, नौकरियां भी नहीं हैं, लोग परेशान हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी अब काफ़ी कम है। सरकार ने लोगों को खुद के कार्य करना सिखाया है। आज वहाँ नौजवान खुद कार्य कर रहा है। आज भिवानी जिले के और जिले के सारे विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हमने चर्चा की है कि आने वाले पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, संगठन के विस्तार की बात, बूथ लेवल तक संगठन कैसे मजबूत होगा। हमने मंडल लेवल पे और विधानसभा लेवल पे लोगों को आज बुलाया हुआ है और उन सबसे इस विषय में चर्चा की। उस प्रेशर में या किसानों के प्रेशर में अपने बयान से पलट गए कल, और हमेशा ही पलटते हैं। एक बात कहते हैं फिर उस बयान से पलटते हैं कि मेरा अभिप्राय ये नहीं था, मेरा अभिप्राय आत्मरक्षा में लठ उठाने का था। अरे आत्मरक्षा में तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास सेना है, तुम्हारे पास सारे एजेंसीज हैं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं। उधर लखीमपुर की मैं बात करूं, हमारे सांसद संजय सिंह जी गए, हमारे पंजाब के अंदर हमारे जो डिप्टी लीडर हैं, हाउस के लीडर हैं, चीमा साहब गए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गए, परंतु नहीं जाने दिया वहाँ तक, नहीं पहुँचने दिया। ये चीज़ें उचित नहीं होती। लोकतंत्र के अंदर अगर हम लोगों को अनुभूति प्रकट करने के लिए, तो वो भी कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन है। हर रोज़ डीजल के रेट बढ़ाते हैं, हर रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, गैसोई गैस के रेट बढ़ाते हैं, तेल के रेट बढ़ते हैं, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, परंतु भाजपा इस बारे में मौन है। इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने एरिडिया बेच दी, इन्होंने सेल बेच दी, इन्होंने LIC बेच दी। देश की सारी संपत्ति ये अपने पूंजीपति मित्रों के नाम करते जा रहे हैं और देश की जनता महंगाई के प्रहार के नीचे कुचलती जा रही है। देखिए मैं तो बताऊँ, बीजेपी JJP का साझा उम्मीदवार कांडा की जहाँ तक बात है, उसके कांड सारे हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है और इलाहाबाद की जनता को बखूबी मालूम है। जहाँ तक चौटाला परिवार की बात है, उसमें अभय सिंह चौटाला के परिवार से मैं बात करूं, या अजय चौटाला की बात करूं, या मैं रंजीत चौटाला की बात करूं, या मैं ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, ये सारा परिवार बीजेपी की बी टीम है। चुनाव से पहले कभी ये बीजेपी से समझौता करते हैं और चुनाव जीत जाए तो उसके बाद समझौता करते हैं। पहले ओम प्रकाश जी को पोते को वोट इसलिए दी गई थी कि उसने बीजेपी के खिलाफ सारा चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते उसके चरणों में जाके बैठ के मलाई के अंदर साझेदार बने। शनिवार को हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग एवं वैश्य महाविद्यालय भिवानी के संयुक्त तत्वावधान में नई शिक्षा नीति एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे CBLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर RK मित्तल व बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे प्रोफेसर BK कुठियाला ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल बतौर मुख्य अतिथि, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर BK कुठियाला मुख्य वक्ता, अमेरिका से पधारे EDHEC बिजनेस स्कूल के KCEO श्री सतीश झा, विशेष विशेषज्ञ वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, डॉक्टर मुकेश गंभीर इत्यादि ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना होगा जो विश्व में देश का नेतृत्व कर सके। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अपनी सुविधा अनुसार लंबा शासन करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति बनाई थी। अब सरकार ने हमारी संस्कृति के अनुरूप भारतीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जो हमारे आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास के स्वप्न को साकार करेगी। वैश्य महाविद्यालय भिवानी में आज एक विमर्श आयोजित हुआ है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषणा हुई है, वो भारत के समाज को पूर्णतः बदलने का एक कार्य योजना है और 3 साल से ये बच्चे से लेकर के और PhD और उससे बियॉन्ड, उससे आगे भी जो शिक्षा है उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि
कल का भारत हमको कैसा चाहिए, जिसकी कल्पना सारे भारत के नागरिकों को है, वैसा भारत बनाने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें मार्गदर्शन किया है। और इसका क्रियान्वयन करने के लिए आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों से लेकर के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब में ये अपने अपने स्तर पर सबको काम करना होगा। कुछ कार्य केंद्र सरकार के, कुछ कार्य राज्य सरकार के, परंतु बहुत से कार्य ऐसे हैं जो शिक्षण संस्थाओं में मैनेजमेंट ने और अध्यापकों और प्राध्यापकों ने करने हैं। इसके लिए जो विमर्श प्राध्यापकों का आपस में हो रहा है वो एक मार्गदर्शक बनेगा और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूर्ण हो जाएगा तो एक नया भारत, अलग तरह का भारत ही हमको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिक्षा नीति है ये अध्यापन केंद्रित नहीं है, ये विद्यार्थी केंद्रित नहीं है, मगर इसका केंद्र है लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग केंद्रित है, सीखने और सिखाने पर इसका कुल मिलाकर के फोकस है। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य महाविद्यालय में एक ऐसे सेमिनार का आयोजन किया गया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो सोशल, सामाजिक एवं आर्थिक विकास कैसे हो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें सर्वप्रथम मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर सुधा रानी, हमारे जिस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं संजय गोयल जी, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कैसे सुंदर विषय को चुना, जिससे एक ऐसा संदेश जाएगा जो राष्ट्रीय सेमिनार है ये, उससे पूरे हरियाणा में एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे पूरा हरियाणा जागृत होगा। और जहाँ तक कि शिक्षा नीति का प्रश्न है, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी एक व्यक्तिगत राय ये भी रखता हूँ कि शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ें हों जो भावनात्मक और मानसिक विकास पर अधिक बल दें ताकि हमें मेंटल और इमोशनल फ्रीडम मिल सके। शनिवार को भिवानी के केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ठेका कर्मचारियों ने उपायुक्त महोदय से अनुभव के आधार पर उन्हें वेतन देने की मांग की। भिवानी के कच्चे कर्मचारियों ने माननीय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि डीसी भिवानी के द्वारा जारी डीसी रेट 2021-22 के अनुसार दायरे में आने वाले कर्मचारियों को वेतन अनुभव के आधार पर दिया जाए, सभी कर्मचारियों को LWF ठेकेदार से संबंधित करवाया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि सभी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए और बिजली विभाग की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा भी करवाया जाए। आज हम इकट्ठे हुए हैं अपनी एक शिकायत के लिए और वो शिकायत हम आज डीसी साहब को देने के लिए इकट्ठे हुए। समस्या ये है भाई साहब के सहकारी बैंक में हम कई सालों से कार्य कर रहे हैं और इस बैंक को आधुनिकीकरण का अगर काम कराया है तो वो हमने कराया है कच्चे कर्मचारियों ने, लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जिस तरह रोहिंगा आ रहे हैं हमें उरा बाहर तय भाई, जो रोहिंगा आए थे मुसलमानों के खेती जो भेदभाव हो रहा था ना उस डायल तो हमारे खेती हो रहा है भाई, इन तो काट दो किसी तरह। हमने अन्य जिले में डीसी रेट जो है वो अनुभव के आधार पर है जी, और हमने डीसी साहब जो आर्य जी थे उनके पास एप्लीकेशन दे के कदे जी धर्मवीर जी के पास गए हैं, कदे जेपी दलाल जी के पास गए हैं, सारे MLA MP का हाथ जोड़ की तो वो डीसी रेट हमने लेटर जारी करवाया था और उसमें ये लिखा था जी 5 साल जिसने हो गए उसने 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे और जिसने 10 साल हो गए उसने 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन हमें बैंक मैनेजमेंट को बार बार हम खुद पर्सनली जाके जाए एप्लीकेशन दे लीजिए और भारतीय मजदूर संघ तभी हमने बार बार मतलब हमने यही कवाली इन जाके मिल भी लिए, लेकिन बैंक प्रशासन जो है वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। मैं पवन कौशिक, भारतीय मजदूर संघ का जिला मीडिया प्रभारी, और मैं ये हमारे जो साथी हैं वित्तीय ठेका संस्थान के, इनकी पिछले कई महीनों से 1 अप्रैल 2020 से इनकी बढ़ी हुई तनख्वाह तो इनकी लगभग पहले भी है,
किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 7 साल का, किसी का 10 साल का है। जो भिवानी ज़िले को छोड़कर अन्य ज़िलों में, सभी ज़िलों में इनका 5% इंक्रीमेंट बढ़ता है और 5 साल के बाद इनका जो भी वेतनमान बढ़ोतरी होती है वो होती है। पिछले जो हमारे उपायुक्त जी थे जयवीर सिंह आर्य, उनको हमने लेटर भी दे दिया था, अन्य ज़िलों का निकलवा के भी दे दिया था। तब उन्होंने ये वादा किया था भी आपका 5 साल का जो भी है आपका वेतनमान बढ़ा दिया जाएगा, आप जाओ। उसके बाद ना इसका विरोध किया, जेपी दलाल जी के पास भी गए, अपने सांसद महोदय उनके पास भी गए, वो अभी तक लागू नहीं किया गया। पता नहीं मतलब भिवानी प्रशासन है वो रामायण लिख रहा है या फिर इनका विरोध कर रहा है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सदस्यों ने गत दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदू अध्यापकों की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकवाद के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय हासी चौक पर आतंकवाद का पुतला जलाकर सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार आतंकवादी संगठन ने वोटर आईडी चेक करके सिर्फ हिंदू अध्यापकों को गोली मारी है और पिछले एक सप्ताह में केवल हिंदुओं को ही निशाना बनाते हुए घाटी के अंदर 5 हिंदुओं को इस्लामिक आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश जाता है कि वो देश के अंदर शांति को भंग करना चाहता है। भारत के अंदर इस तरह के अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों का जल्द से जल्द एनकाउंटर किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी वारदात को अंजाम न दिया जा सके। आज का पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। 3 दिन पहले कश्मीर के अंदर एक स्कूल में आतंकवादियों ने घुस के वहाँ पे सभी अध्यापकों का धर्म जांचा, सबके आई कार्ड पहचान करके, जिसमें 2 हिंदू धर्म से संबंधित थे। हिंदू धर्म में भी एक सिख धर्म से संबंधित प्रिंसिपल थी, उनको एक तरफ ले जाके और उनको गोली मार दी गई। उनको गोली सिर्फ इसलिए मार दी गई कि वो हिंदू धर्म से थे। इसलिए हम सभी जातियों में बंटने की बजाय एक ही बात रखें कि हम हिंदू हैं। आज इसी के विरोध प्रदर्शन में पूरे देश में बजरंग दल ने विरोध किया है। बीती 4 अक्टूबर को भिवानी के हुड्डा पार्क के निकट दुर्घटना व लूटपाट का शिकार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकुल न्याय की मांग को लेकर इधर उधर भटक रहा है। अस्पताल में उपचाराधीन मुकुल के पिता सुनील ने बताया कि शिकायत के बावजूद पुलिस विभाग द्वारा इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि बॉक्सिंग खिलाड़ी मुकुल अपने पिता के साथ भीम स्टेडियम से प्रैक्टिस करने के बाद घर जा रहा था। पीछे से आ रही एक ब्रेजा गाड़ी से शरारती तत्वों ने उनके पिता से शराब के नशे में पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए जाने पर हाथापाई की गई और मुकुल के बीच बचाव करने पर उसके ऊपर ब्रेजा गाड़ी से टक्कर मार दी गई। उनके पिता से उन्होंने 48 रुपये छीन लिए और वो वहाँ से फरार हो गए। बाद में मुकुल को सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मुकुल के पैर की हड्डी टूटी हुई बताई। मुकुल के पिता सुनील ने बताया कि उनका पिता राष्ट्रीय बॉक्सिंग में कई बार मेडल लेकर आया है। इससे उनके भविष्य पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, जिसको लेकर वह जिला प्रशासन को बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा नाम सुनील कुमार है सर, और ये मेरा लड़का मुकुल है। और 4 तारीख को हम दोनों वहाँ से स्टेडियम की तरफ से दोनों आ रहे थे, और जैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के सामने से वहाँ से गुजर रहे थे तो ग्रे कलर की एक ब्रेजा आई, और जिसका नंबर HR 16X 6521 है, और उसने हमारे साथ एकदम गाड़ी रोक के और हमारे साथ लूटपाट की और मेरे से पैसे थे हुए छीन लिए, और जाते जाते मेरे लड़के के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। और उससे जैसे मेरे लड़का जो कि नेशनल प्लेयर है, अभी हाल ही में जयपुर से वो गोल्ड मेडल जीत के आया था और अभी इसकी स्कूली नेशनल की तैयारी कर रहा था बहुत ज़ोरों से। मेरे लड़के की राइट पैर की हड्डी टूट चुकी है और उसमें राड डल चुकी है। मेरे लड़के का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है, और पुलिस हमें कोई कॉर्पोरेट नहीं कर रही, ना ही वो बयान लेने के लिए आए हैं और ना ही उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज किया है। और मैं वो करता हूं कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। शनिवार को आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर जिला भर की आशा वर्कर्स ने अपनी स्थानीय समस्याओं व लंबित पड़ी मांगों को लेकर CMO भिवानी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला प्रधान हुक्म कौर ने विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनियन नेता सुशीला व सीटू जिला सचिव अनिल कुमार ने बताया कि कोविड के बाद से सरकार व प्रशासन ने आशा वर्कर पर दबाव बढ़ा दिया है। सरकार आशा वर्कर से कोविड के नाम से परेशान कर रही है, जबकि उसका
मेहनताना भी समय पर नहीं दिया जाता है। एक तरफ सरकार टीकाकरण का तो बखान कर रही है, मगर आज इसका सारा बोझ आशा वर्कर पर डाला जा रहा है। आशा वर्कर के लिए नियमित गतिविधि रजिस्टर जल्द से जल्द लागू करवाने, कोविड में काम कर रही आशाओं के लिए वैक्सीनेशन को लेकर दबाव बनाना बंद करने और वैक्सीनेशन की प्रथम व दूसरी डोज की रिपोर्ट एएनएम से लिए जाने की उन्होंने मांग। हमारी आज ये लोकल मांगे हैं, क्योंकि जो कोविड का समय चल रहा है उसमें आशा वर्कर बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ अपना पूरा दिन एरिया में अपने घूम के अपने कोविड के जो टीके हैं उनको बुला रही हैं। बावजूद भी अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा आशा वर्कर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ये दबाव बिल्कुल ना बनाया जाए और जो आशा वर्कर को सुविधा उपकरण चाहे वो हमें बखूबी मिलने चाहिए, जो जिसलिए आशा वर्कर अपना कार्य है जो सुचारू रूप से मेंटेन कर सके। जो आशाओं की जेब से जो पैसे लग रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जो हमारा कोविड का जो पिछले कई महीनों से हमारा जो पैसा बकाया है वो आशा वर्कर के खाते में जल्द से जल्द आना चाहिए। और खट्टर सरकार ने जो 5,000 प्रोत्साहन राशि जो देने के लेटर जारी किया था वो भी आज तक आशा वर्कर के खाते में नहीं आया है, वो भी जल्द से खाते में आना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।